भगवान राम ने एक बात कही रामायण में, आपको याद होनी चाहिए, इसको याद कर लो ठीक से सब लोग। भगवान ने कहा है शंकर भजन बिना नर, जो शंकर जी को नहीं भजेगा वो मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। राम को पाना है, राम जी की भक्ति को पाना है तो शंकर जी का भजन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भजन शंकर का करोगे मिलेंगे राम जी, भजन करोगे गौरी माता का मिलेंगे राम जी आपको। सीता किसकी पूजा कर रही थी? हाँ, सीता मैया किसकी पूजा कर रही थी? गौरी माता की। मिले कौन उसको? मन जाहि राचो मिली ही सो बरु सहज सुंदर सामरो। गौरी मैया की भक्ति करने वाला राम को पाता है, शंकर जी को भजने वाला राम को पाता है, राम जी की भक्ति पाता है। इसलिए राम की भक्ति पाना चाहते हो और राम जी को पाना चाहते हो तो शंकर जी से घृणा मत करिएगा। शंकर जी का भजन किए बिना राम मिलते नहीं किसी को। राम को पाना है तो शिव जी को भजना पड़ेगा। तो मैं शंकर जी को भज रही हूँ और मैं राम को पाना चाहती हूँ। और भगवान शिव ने मुझे संदेश भिजवाया है किसी के द्वारा कि तुम यहीं बैठे के तपस्या करती रहो, एक दिन आएगा जब तुम्हारी इस गुफा में राम के भक्त आएंगे, इसी गुफा में, और तुम राम के भक्तों की थोड़ी सेवा कर दोगी, सहायता कर दोगी, तो तुमको सीधे राम की प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रतीक्षा में हूँ कब राम जी के भक्त आवें और कब मैं उनकी थोड़ी सेवा सहायता करूँ और कब मुझे राम की प्राप्ति हो, मैं उसी प्रतीक्षा में बैठी हूँ। तो अंगद ने कहा देवी जी तब तो आपका काम बन गया। का क्या मतलब? कि हम लोग राम के भक्त ही तो हैं, हम सब राम के सेवक हैं, राम के भक्त हैं, हम लोग आ गए आपके यहाँ आज। आप तो स्वयं प्रभा बहुत प्रसन्न हुई, सबको जल पिलाया, सबको फल खिलाए और फिर उसने एक बड़ी प्यारी बात सब बंदरों से बोली है, सब लोग गाओ। मुंदाऊ नयन, स्वयं प्रभा कह रही बंदरों से। फल जल के बाद में सेवा कर लिया, फल खिला दिए, जल पिला दिया, अब बोली मुंदाऊ नयन विवर्तज जाहू। मुंदाऊ नयन विवर्तज जाहू। पैहौ सीतहि जन पछताहू। पैहौ सीतहि जन पछताहू। मुंदाऊ नयन विवर्तज जाहू। मुंदाऊ नयन विवर्तज जाहू। पैहौ सीतहि जन पछताहू। पैहौ सीतहि जन पछताहू। तुम सब मूंदो नयन, आंख मूंदो सब लोग, मूंदो नयन पैहौ सीता है, सब जानकी जी को पाओगे। या यूं कह लो कि स्वयं प्रभा ने यहाँ पर जानकी जी को पाने का एक क्लू दे दिया, क्लू, एक भेद, कि जानकी जी को वही पाएगा जो मूंदो नयन करेगा। मूंदो नयन पैहौ सीता है, जानकी माने भक्ति, और भक्ति की प्राप्ति का एक सूत्र भी है कि जो आंख मूंदता है वही भक्ति को प्राप्त कर पाता है। बिना आंख मूंदे भक्ति नहीं मिलती। आंख मूंदना माने क्या होता है? आंख मूंदना, आंख मूंदने का एक अर्थ होता है बहन जी बहुत प्यारा सा, वो बोलते हैं हम लोग ना बोलचाल में कि इसको हम आंख मूंद के, इस पर हमको आंख मूंद के, बोलते ना पड़ोसियों पर कि इस पर हमको आंख मूंद के। हाँ? तो आंख मूंदने का एक अर्थ होता है भरोसा करना, विश्वास, विश्वास। इसको हम आंख मूंद के मानते हैं, इसको हम आंख मूंद के मानना माने मुहावरा है कि विश्वास करना, भरोसा करना, भरोसा। और मानो सूत्र दे रही है स्वयं प्रभा की बिना आंख मूंदे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आंख मूंदना मीन्स विश्वास, आंख मूंदना मीन्स भरोसा, और बिन विश्वास भगत नहीं। रामायण का सिद्धांत है बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, बिन विश्वास भगत नहीं। भक्ति की प्राप्ति करना है तो विश्वास करना पड़ेगा आपको। ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए सांस जरूरी होता है, श्वास। जिंदगी में जो महत्व श्वास का है जीवन के लिए, अध्यात्म में भक्ति के क्षेत्र में वही महत्व विश्वास का है, विश्वास का। श्वास और विश्वास, जीवन के लिए श्वास चाहिए और भक्ति के लिए विश्वास चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती।
आंख मूंदने का अर्थ बिल्कुल मत करना कि आंख मूंद लो खाली, बस विश्वास इसका अर्थ है, विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं, भगत नहीं। रामायण का बिल्कुल एफिडेविट है एक प्रकार से, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। वही स्वयं प्रभा संदेश दे रही है, मूंदो नयन, आंख मूंदो पहले सब लोग, तब जानकी जी को पाओगे। विश्वास करो पहले। अच्छा, विश्वास कैसे हो? विश्वास की पद्धति है, विश्वास ऐसे नहीं होता है। विश्वास को पाने की, विश्वास तक जाने की एक परंपरा है, एक उसका डगर है, एक उसका राह है वहां तक पहुंचने का। रामायण में पढ़िए, सब कुछ लिखा हुआ है। गोस्वामी, ये बड़ाई नहीं है, लेकिन इसी सब के लिए हम सबकी जरूरत पड़ती है, हाँ? इन्हीं चीज़ों के लिए। नहीं, किताब में तो सब चौपाई अर्थ लिखा है पूरा, चौपाई अर्थ सब लिखा हुआ है। आंख मूंद लो तो निकल जाओगे, पा जाओगे। लेकिन आंख मूंदना माने क्या, ये कौन बताएगा आपको? हाँ, ये कौन बताएगा? विश्वास। इसके लिए तो व्यासगद्दी चाहिए ना। अब फिर विश्वास कैसे पैदा हो, ये कौन बताएगा? है ना। विश्वास करो भक्ति मिलेगी। विश्वास कैसे करें हम, विश्वास की प्राप्ति कैसे हो? तो रामायण में एक चौपाई ढूंढो, उसमें लिखा हुआ है विश्वास कैसे पैदा होता है। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति। अब देखो ये सूत्र मिल रहा है, प्रतीत माने विश्वास, प्रतीति। अब ये कैसे होगी? जाने बिनु न होए, जाने बिनु न होए प्रतीति। जानना माने ज्ञान, ज्ञान। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता है। ज्ञान होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तब पहियो सीता है, तब जानकी जी को पाओगे। अब ज्ञान कैसे हो, है ना। ज्ञान हो तो विश्वास हो, विश्वास हो भक्ति मिले। तो ज्ञान कैसे हो? तो आप गीता में चलो, इसके लिए गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। श्रद्धावान, ये सब सूत्र हैं समझने वाले। श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब श्रद्धा कैसे मिले? तो श्रद्धा माने होता है पार्वती, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा पैदा होती है हिमालय से, हिमालय से श्रद्धा पैदा होती है। हिमालय बनो तो श्रद्धा पैदा हो। हिमालय में कैसे बने? हिमालय बने तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। हिमालय कैसे बने? तो संतों ने कहा हिमालय में 4 विशेषताएं हैं, उसको अपने में लाओ। हिमालय में 4 गुण हैं, वो ले आओ अपने में, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी आपके जीवन में। तब ज्ञान होगा, तब विश्वास होगा, तब भक्ति मिलेगी। तो हिमालय में 4 गुण कौन कौन से? अपने में लाओ 4, सब लोग ढूंढ करके कोशिश करो। कुछ करना भी पड़ता है, हाँ? कुछ करना भी पड़ता है, खाली सुनना काफी नहीं, कुछ करना पड़ता है। हिमालय में 4 गुण कौन कौन से? एक गुण नंबर 1, उसमें ऊंचाई है। ऊंचाई, जिसके जीवन में ऊंचाई आ जाए। ऊंचाई माने आदर्शों की ऊंचाई, आइडियाज ऊंचे, हमारे आइडियाज ऊंचे, आइडिया हमारे पास हो, ऊंचे आदर्श हमारे पास हो। हिमालय का दूसरा गुण क्या होता है? शीतलता। हिमालय बहुत शीतल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जाके देखो, उत्तराखंड में वहाँ आजकल भी आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा, स्वेटर पहनना पड़ेगा, आज भी पहनना पड़ेगा। शीतलता वहाँ है, ये उसका दूसरा गुण है हिमालय का। हिमालय का तीसरा गुण है स्थिरता। स्थिरता, आज यहाँ कल वहाँ नहीं हो, जहाँ है वहीं पर है, जहाँ है वहीं पर है। आज यहाँ है कल वहाँ है, परसों, ऐसा नहीं। स्थिरता, स्थैर्य, अडिगता, हिमालय का लक्षण नंबर 3। हिमालय का चौथा अंतिम गुण होता है, उसके सिर पर भगवान महादेव बैठे हुए हैं, जो अपने सिर पर भगवान को धारण किए हुए हैं। कैलाश पर महादेव बैठे हैं, है ना। केदारनाथ में महादेव बैठे हुए हैं हिमालय चोटी पर। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। तो जो अपने सिर पर भगवान को स्थान दिए हुए है, किसी भगवान को बिठाए हुए है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे कैलाशनाथ हो, हाँ? लेकिन हिमालय का ये चौथा गुण, अपने माथे पर वो भगवान को स्थान दिए हुए है। तो जो अपने माथे पर भगवान को स्थान दिए बैठा हुआ है, वो हिमालय है। ऐसे हिमालय के यहाँ श्रद्धा का जन्म होता है, और श्रद्धा से ज्ञान होता है, ज्ञान से विश्वास होता है, और विश्वास से भक्ति की प्राप्ति होती है।